हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओजा आयुर्वेदिक। आज अपन नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, एक संस्कृत है ना। संस्कृत देखेंगे। संस्कृत में जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधि का, जो आता नहीं समझ में क्योंकि थोड़ा है डिफिकल्ट, पर अपन जो है डिफिकल्ट को ही सरल करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो संधि जो है उसका वेटेज जो है वो पेपर में कम से कम 10 से 15 नंबर का आता है। मतलब दो क्वेश्चन तो फिक्स है, 10 नंबर का आता है और एक 5 नंबर का आता है शायद। तो 10 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो फिक्स आते हैं संधि में से। देखो, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है कि दो चीजों को जोड़ना, दो वर्णों को जोड़ने का कार्य करता है। तो सिंपल से परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो परिभाषा क्या है? दो वर्णों को पास में लाने पर उत्पन्न विकार या उत्पन्न परिवर्तन, विकार कह सकते हो या परिवर्तन कह सकते हो, उसे क्या कहते हैं? संधि। दो वर्ण थे, उनको अपन पास में लेके आए, उसमें जो उत्पन्न होगा विकार या परिवर्तन, उसे अपन क्या कहेंगे? जैसे मेरा नाम ही क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र है। मेरा नाम क्या है? वीरेंद्र। सिंपल सा इसका क्या है? वीर प्लस इंद्र। अब देखो, दो वर्ण थे, एक वीर था एक इंद्र था, इन दोनों को अपन पास में लेके आए तो क्या हुआ? जो ई थी, ई की मात्रा इस पे लग गई, ये बन गया वीरेंद्र। बस सिंपल सी संधि है ना। तो दो वर्णों को पास में लाने पर उत्पन्न विकार या परिवर्तन जो है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो बात समझ आ गई। फिर हम बात करते हैं संधि। जो टोटल जो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके भेद की अगर बात करें तो 3 टाइप की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो विसर्ग का चिन्ह होता है ये वाला, ठीक है। स्वर का मतलब क्या होता है? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आ। व्यंजन का मतलब क्या होता है? क, ख, ग, घ, ड़। तो सिंपल से बात, अ, आ, ई, इनके बीच में होगी संधि, उसे स्वर संधि कहते हैं। क, ख, ग, घ, ड़ इनके बीच में होगी, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं स्वर क्या है व्यंजन क्या है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। ये स्वर संधि क्या है? स्वर संधि का मतलब ये है स्वरों के बीच में संधि। तो स्वर संधि जो है वो टोटल होती है 8 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले होती है दीर्घ संधि। नाम देख लेते हैं सबसे पहले। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले दीर्घ, दूसरी होती है गुण, दीर्घ संधि, गुण संधि। तीसरी होती है वृद्धि, चौथी होती है अयाति, पांचवी होती है यण, छठी होती है पूर्व रूप, सातवीं होती है पर रूप, आठवीं होती है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयाति, यण, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। टोटल 8 प्रकार की जो है स्वर संधि होती है। सिंपल से देखो, ये संधियां जो है पर रूप, प्रकृति भाव, पूर्व रूप, ये तीनों संधियां है ना एक जैसी है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मुख्य संधियां जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी? सबसे इंपॉर्टेंट तो वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। इनमें से कुछ नहीं होता अधिकतर, है ना। अपन आज जो है देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि। 8 प्रकार की होती है स्वर संधि, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि है क्या। देखो, दीर्घ संधि का जो है वो सूत्र क्या है? दीर्घ सवर्ण अक, सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ। अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सिंपल सा बात, अक प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? अ, आ, ई, उ।
अक प्रत्याहार के बाद जो है उसका सवर्ण है, उसके जैसे ही वर्ण आए तो उसे अपन क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। ऐसे नहीं आएगा समझ में। उदाहरण लेते हैं अपन, सिंपल सा उदाहरण, सबसे फेमस उदाहरण लेते हैं हिमालय का। देखो हिमालय में, हिमालय हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। अब देखो इसमें अ की मात्रा है, इसमें आ है, अ प्लस आ मिलकर क्या बना, आ। ठीक है, अ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा, आ, और आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आ। अरे बहुत समझ, जैसे एक और उदाहरण दे रखा है आपके बुक में, और कौन सा उदाहरण ले अपन, ये वाला है ना। हाँ ये वाला लेते हैं। विद्यालय, देखो ये क्या आ है, आ प्लस आ में क्या बना, आ ही बनेगा विद्यालय। जैसे विद्यार्थी है तो विधा प्लस आर्थी, विद्यार्थी। अब लेते हैं संस्कृत का, संस्कृत का जो पॉपुलर जो श्लोक है वो अपन लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण क्या लेते हैं अपन, अतीन्द्रिय, अति प्लस इंद्रिय। इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो मिलकर बड़ी ई बन जाएगी, तो क्या हो जाएगी, अति इंद्रिय। चलो बड़ी ये ना, बड़ी मात्रा तो ये है, अति इंद्रिय। जैसे वो एक और लेते हैं उदाहरण ई का, ई का जो है एक उदाहरण लेते हैं, नदी प्लस क्षण, नदी प्लस क्षण। देखो ये भी बड़ी ई है, ये भी प्लस बड़ी ई है, तो ये क्या बन जाएगा, नदी क्षण। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके मतलब सिंपल सा है कि चार जो श्लोक है वो आपको याद रखने चाहिए। इसके सूत्र है या आप बोल सकते हो फॉर्मूला। तो द्वितीय संधि का चार फॉर्मूला है, सिंपल जो फॉर्मूला है क्या याद रखना है। पहला फॉर्मूला है कि दीर्घ संधि ये है, इसका मतलब क्या, अ आ जाए या आ जाए, प्लस अ आ जाए या आ, तो क्या बनेगा, आ। ठीक है, ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, प्लस बड़ी ई आ जाए या छोटी ई आ जाए, बनेगा क्या, बड़ा। ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, प्लस बड़ा ऊ आ जाए या छोटा ऊ आ जाए, बढ़ेगा क्या, बड़ा ऊ। जैसे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो इसे क्या बनेगा, भानु प्लस उदय, भानुदय। भानु प्लस उदय क्या बनेगा, भानु उदय। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं अपन, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। ठीक है, एक और है, ये छोटा ऋषि है, ये बड़ा ऋषि है, ये बड़ा ऋषि है, ये छोटा ऋषि है, तो बनेगा क्या, बड़ा ऋषि। इसका एग्जाम्पल क्या है, विधा प्लस आलय, आ प्लस आ मिल क्या बनेगा, आ प्लस आ मिल बड़ा बनेगा, तो विधालय। इसका क्या करना है, रवि प्लस इंद्र, ये वीरेंद्र मेरा नाम लिया कि इसमें आप बुक में दे देना, बोल रहे बुक में दिया वो है, अति इंद्र लिख लेते हैं ना, अति प्लस इंद्र। तो ये छोटा ही है, छोटा ही, छोटा ही, तो क्या बनेगा, बड़ा ही। तो ये बना दिया अपने स्तर मात्रा, बड़ा ही, अति इंद्र। ये हो गया इसका। इसका क्या करते हैं, ये भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है, अब लेते हैं आपको बुक में उदाहरण दे रखा होगा ऋषि के बारे में, इसका उदाहरण
ये उदाहरण दे रखा है ऋण न, उसका क्या हो जाएगा वितरण। तो ये हो गया इसका उदाहरण। तो सिंपल सा दीर्घ का मतलब क्या होना बड़ा हो जाना। तो अ प्लस अ मतलब क्या बना बड़ा, तो हर चीज को बड़ा कर देना, दीर्घ कर देना। तो इसका मतलब क्या होगा, सूत्र क्या होगा अक सवर्ण दीर्घ। अक का मतलब क्या होता है अ का पूरा है अ आ ई उ ए ओ तक। अ प्लस अ क्या बनता है आ, ई प्लस ई क्या बनता है बड़ी ई, उ प्लस उ क्या बनता है बड़ा उ। तो हमेशा दीर्घ कर देना, बड़ा मार देना। अति प्लस इंद्रिय, तो ये छोटा है बड़ा कर दो, ये छोटा है उसको बड़ा कर दिया, ये छोटे उ है तो उसको बड़ा उ कर दिया। तो हमेशा क्या करना दीर्घ, ये हो जाती है दीर्घ संधि। सिंपल सी है, ठीक है। जो संधि अपने स्टार्ट की थी, संधि का सिंपल सा मतलब होता है दो वर्ण जब आते हैं साथ साथ में आपस में आते हैं तो उसमें आ जाता है विकार। क्या जाता है विकार। तो संधि जो होती है तीन टाइप की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले अपने स्टार्ट की थी स्वर संधि। स्वर संधि में हमने देखा था दीर्घ। दीर्घ का क्या सूत्र क्या है अक सवर्ण दीर्घ। फॉर्मूला जो चार फॉर्मूले हैं, ये पहला ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बात समझ आ गई, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट वगैरह हो तो कीजिए कमेंट, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी नोट्स भी चाहिए इसके तो डीएम कर सकते हैं, आपको आपके पास आ जाएंगे नोट्स। थैंक यू।